स्वागत है दोस्तों। जिस चीज का इतने समय से इंतजार था, साई एनसीओई के जो ट्रायल्स हैं उनकी अपडेट आ चुकी है। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी एनसीओई के सेंटर्स हैं उनकी अपडेट इस वीडियो में आप लोगों को समझाई जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, ट्रायल्स कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्या सर्टिफिकेशंस लगने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, एज क्राइटेरिया कितने बनने वाली है, बहुत सारे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में दूर किया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल के पर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट रिक्वायर्ड है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अपडेट नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही पिन कमेंट में आपको साई के ऊपर से जितने भी हमने पहले वीडियोस बनाई थी सभी के डिटेल्स मिल जाएगी। तो वो चीजें अगर आप समझोगे तो इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है वो समझने में और ज्यादा आसानी होगी। मैं एकदम इन डेप्थ नहीं जाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बेवजह की चीजें हो जाएगी। समझे? ऑलरेडी चीजें बता दी गई, 4 5 6 के करीब वीडियो है, सब चीजें चेक कर लो, पूरा साई का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। साई कैसे काम करता है, ट्रायल्स कैसे होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या सर्टिफिकेशन लगते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझे? तो पहले आप वो चीजें देख लो, इसको समझने में आपको आसानी बनने वाली। समझे? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही पिन कमेंट में आपको 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिंक मिलने वाले हैं। डिटेल समझ में आ गए? पहला जो डॉक्यूमेंट बनने वाला है, ये डॉक्यूमेंट बनने वाला है सभी एनसीओई की जितने भी सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स के अंदर ये कंडक्शन को स्टार्ट कर दिया गया, जहां पर एथलेटिक इवेंट्स को इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बाकी सभी इवेंट वालों के लिए भी ये साल के अंदर अपडेट्स आने वाली है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यहां पर ओनली फोकस किया गया एथलेटिक इवेंट्स को। ठीक है, अब एथलेटिक के अंदर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ही आते हैं, फुटबॉल, शूटिंग, कबड्डी, ये सब अलग इवेंट्स बनते हैं। पहले ये चीज आप लोग समझिए। समझे? दूसरी अपडेट, बाकी इवेंट्स की जानकारी अभी तक नहीं मिली है, हम भी अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं, अपडेट अभी तक नहीं मिली है। पूरे साल भर के अंदर ये चीजें कभी भी कंडक्ट करवाई जा सकती है। आप लोग तैयार रहिए, क्या क्या चीजें लगती है वो अभी से आप लोग तैयार करके रख लो, ताकि जब ट्रायल्स आए ना तब आपको इतनी मगजमारी ना हो। समझे? पहली इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि ट्रायल्स कहां कहां पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो एनसीओई के जितने भी केलो सेंटर्स हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पर। एनसीओई पटियाला वन ऑफ द फेमस सेंटर्स है, एनआईएस के अंडर आता है, बहुत सारी चीजें बनती है, सभी लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो उनकी अपडेट जो वो 25 से 26 के बीच में बनने वाली। आज 26 तारीख है, तो आप समझ सकते हो कि ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। समझे? टेंशन लेने की बात नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें बनने वाली है, वो फर्दर आपको चीजें समझा दी जाएगी। समझे? एनसीओई कोलकाता के अंदर 1 से 3 मार्च, आज से लगभग 5 से 6 दिन का टाइम बनता है, जिसके बाद ये चीजें कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद है एनसीओई बैंगलोर, जो कि 6 7 को होने वाला है, काफी लंबा टाइम है। समझे? उसके बाद एनसीओई सोनीपत, और उसके बाद जाकर के लखनऊ और भोपाल के अंदर ये चीजें कंडक्ट करवाई जाएगी। समझे? देखो, ये जो ट्रायल्स होते हैं ना, इनकी जानकारी बहुत लेट मिलती है। सच्ची में हमने भी ये बहुत बार चीजें ट्राई की कि अपडेट जल्दी मिले, बट हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे अगर आप ये डॉक्यूमेंट की बात करोगे, 17/2 को मतलब ऑफिशियल करवाया गया था, और हमें ये अपडेट मिल गई कम से कम आप समझ लो 20 22 तारीख को, तो काफी लेट ये चीजें बनती है। समझे? दूसरी अपडेट है कि यहां पर 2 तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पहली है रेसिडेंशियल, दूसरी है नॉन रेसिडेंशियल। इसका मतलब कि आप कहीं से भी हो, उस सेंटर में जाकर के जो भी ट्रायल्स हैं उनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो रहता है नॉन रेसिडेंशियल। समझे? एक रहता है रेसिडेंशियल, जो कि रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो उसी स्टेट के बिलोंग करते हैं या फिर उसके आसपास की जो टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वो चीजें फिक्स्ड अप रहती। समझे? देखो, चीजें आसान भी नहीं बनती। अगर आप लखनऊ में कहीं पर हो और आपको अगर ट्रायल्स वगैरह के लिए केरला वगैरह या साउथ साइड आना पड़ जाए, तो हाँ, चीजें डिफिकल्ट बनने वाली। समझे? इसी में एक और कैटेगरी होती है, जहां पर होता है कि अगर आप इन ट्रायल्स के थ्रू पास होते हो, आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो आपको रहने खाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर आता है। यहां पर ज्यादातर उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा देता हूं, साई में आना आसान नहीं है, इतना ही मैं आपको कह देना चाहता हूं। यहां पर बहुत सारे ओपन ट्रायल्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट वो ओपन ट्रायल्स खाली एज के लिए होते हैं, सर्टिफिकेशंस के लिए नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, ऑफिशियल एथलेटिक्स की बात हो रही है, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। किसी और चीज को आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस होगा, तभी आपको यहां पर फायदा दिया जाएगा, वरना चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनने वाली। ओपन ट्रायल्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस को चेक किया जहां पर बताया जा रहा है ओपन ट्रायल से कोई भी जाओ,
खेलो और आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है, समझे। काफी सारी गलत इंफॉर्मेशन भी फैलाई गई है, तो ऐसा नहीं है। ओपन ट्रायल्स का मतलब है कि ओपन एज कैटेगरी है, बट हाँ ट्रायल्स के लिए सबमिट अपने आप को पहुंचाने के लिए वहां पर आपको सर्टिफिकेशंस लगने, समझे। ये डॉक्यूमेंट का भी लिंक प्रोवाइड कर देगा, सारी की सारी चीजें आप लोग देख लेना। इंपॉर्टेंट डिटेल बनता है, आपको समझ में आ जाएगी कहां कहां पर चीजें हेल्ड होने वाली है। अभी अगर आप गूगल में केवल एनसीओई अपना भोपाल भी अगर आप एंटर करोगे तो भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि भोपाल का एनसीओई का जो सेंटर है वो कहां पर है, तो आपको एड्रेस का जानकारी मिल जाएगा, समझे। अगली इंपॉर्टेंट चीज बनती है एनसीओई ट्रायल्स फॉर मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो ट्रायल्स बनने वाला है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला है। यहाँ पर जो चीजें बता दी गई थी, लखनऊ 27 से 28 फेब, तो उनका ये डिटेल्स बनने वाला, समझे। बाकी सारी तो एसओएस फैसिलिटी और ये सारी की सारी चीजें बनती है, मतलब आपको वहां तक पहुंचने के लिए किसी भी तरीके का खर्चा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ट्रायल्स के लिए आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल तो मिल ही जाएगी। अगर कोई किसी को भी इवेंट के द्वारा कुछ भी लगभग गया तो वो फैसिलिटीज भी आपको बेसिक कह चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें, देखो सिलेक्ट होने की बाद की चीज बनती है जहां पर काफी सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। अब पहला इंपॉर्टेंट चीज है रिपोर्टिंग टाइम 27 को। देखो आज थोड़ा लेट हो गया, हमारे एंड से भी गलती हो गई है, सॉरी, हम इतना ही कहेंगे, बट हाँ 27 से ये चीजें प्रोसीड की जाएगी। 7 AM सुबह आपको वहां पर पहुंचना पड़ सकता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग शैल नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर पार्टिसिपेशन फॉर ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स। तो अगर आप इन ट्रायल्स के लिए आना चाहते हो तो आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही में एज ग्रुप देखो ओपन रखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर सभी एज के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये चीज समझो, सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका मतलब उन इवेंट्स में केवल ट्रायल्स देने के लिए आपको ये चीजें की नीड बनने वाली, समझे। ट्रायल्स के अंदर पहुंचने के लिए आपको ये चीजें लगने वाली। अब ट्रायल्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये अलग बनता है, समझे। दो डिफरेंस आपको समझ में आएगा क्या चीजें बनती है। ये जो सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं यहां पर, ये सर्टिफिकेशन आपको ट्रायल्स देने के लिए इतने लगने वाले हैं, समझे। और ट्रायल्स में कैसा आप परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से फर्दर आपके लिए चीजें बनने वाली, समझे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनमें से किसी में क्रैक कर लिया तो हाँ भाई 100% मेरा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं चीजें बनने वाली, समझ रहे हो। आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे रहने वाले हैं, समझे। तो ट्रायल्स के बाद ही ये चीजें कंडक्ट करवाई जाती। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। यहां पर देखो आपको क्या रहना चाहिए, रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड रिकॉग्नाइज चैंपियनशिप। जो भी चैंपियनशिप होती है, एशियन की हो गई या एएफआई द्वारा किसी भी चैंपियनशिप हो गई, उनमें से अगर आप किसी में भी पार्टिसिपेट किए हो, रिप्रेजेंट किए हो इंडिया को बड़े लेवल पर, तो आपका काम हो सकता है। अप टू 8th प्लेस इन सीनियर, जूनियर एंड यूथ नेशनल निडजम के जो इवेंट्स थोड़े समय पहले ही गए थे, अपडेट भी दे दी गई थी सभी को, सीनियर जूनियर एथलेटिक्स सभी की अपडेट्स दे दी गई थी, समझे। उनमें से अगर आपने किसी में भी रिप्रेजेंट किया है और अप टू 8th प्लेस अगर आप आए हो, लाइक एक रिकॉर्ड लिस्ट आती है उसके अंदर अगर आपका नाम 8वें प्लेस से अंदर है तो हाँ यहां पर आप लोग आ सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास 4th प्लेस है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एसजेएफआई तो फिलहाल के टाइम पर नहीं है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एआईयू के अगर आप गेम्स में ऐसा कुछ भी है तब जाकर के आपको यहां पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, समझे। तो ट्रायल्स के लिए भी एक कैटेगरी रखी गई, ये पहले समझना जरूरी बनता है, समझे। डिटेल्स क्लियर होगी क्या चीजें बनती है। वेन्यू वगैरह तो आपको यहाँ पर मेंशन कर ही दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगने वाला, साथ में आपको जेरोक्स भी करके रखना पड़ेगा। आगे मैं आपको वो फॉर्म भी दिखा दूंगा जो आपको भर के रखना पड़ेगा, समझे। ये सेम प्रोसीजर, सारी की सारी चीजें सेम बनती है सभी सेंटर्स के लिए, कोई चेंज नहीं बनता है, समझे। जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है वो डॉक्यूमेंट्स हर सेंटर पर लगने वाली। तो पहला बनता है डेट ऑफ बर्थ का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप बता रहे हो कि भाई मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑर्गेनाइज चैंपियनशिप के लिए, कोई भी फालतू फेडरेशन से अगर करके अगर आपने दिखाया वहां पर तो भाई आपको तुरंत ही भगा दिया जाएगा। ये गलती आपको करना नहीं है। रिकॉग्नाइज फेडरेशन जो एएफआई द्वारा कंडक्ट करवाई जाए, सिंपल एज, समझे। उसके बाद है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि भाई आप करंट में कहां तक पढ़ रहे हो या फिर आपने कहां तक पढ़ाई की है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 की रिक्वायरमेंट बनती है, बट मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कम से कम आप 5-7 तो लेके ही जाओ, ठीक है। 5-7 तो लेके ही जाओ। काफी सारे फॉर्म फिलिंग एंड ऑल के काम स्टार्ट हो जाते हैं तो हाँ वहां पर नीड लगती है, रख लो, क्या दिक्कत की बात बनने वाली है। ये सबका आपको कम से कम नहीं तो 2 या 3 कॉपी जेरोक्स लेके जाओ, ठीक है, लेके जाओ। नहीं काम आया घर पे वापस लाके कहीं और यूज कर लो, बट ऐसा ना हो जाए कि वहां पर जाकर के आपको पता चले कि जेरोक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो आप फुकट मगजमारी में पड़ जाओगे, ठीक है। कुछ सेंटर्स में जेरोक्स का एक ही कॉपी मांगा गया था और कुछ सेंटर्स में हमने देखा जहां पर 2 या 3 कॉपी की भी डिमांड की गई, समझे। तो अच्छा है कि भाई 3 कॉपी के करीब लेके चले जाओ, दिक्कत नहीं बन,
समझे। वेबसाइट वगैरह विजिट करके आप बाकी सारी जानकारी तो ले ही सकते हो। ये आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और आपके पास सिलेक्ट होने के बाद क्या-क्या फैसिलिटीज दी जाएगी, लॉजिंग, स्पोर्ट्स के, फिर कॉम्पिटिशंस का आपको एक्सपोजर दिया जाएगा, एजुकेशनल के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएगी। काफी अच्छा, चलो अच्छी खासी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। समझे। Note in the addition mention of the performance criteria, it is noted that above criteria is for appearing in trials only। देखा चीजें जो मैं आपको समझा दी कि सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स के लिए ही है। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मेरिट, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड एज वेरिफिकेशन टेस्ट एज पर साई के गाइडलाइंस। समझे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स केवल आपको उस ट्रायल्स में अपीयर करने के लिए देने पड़े। समझे। उसके बाद आपके सामने ये ऐसा फॉर्म मिल जाएगा जिस फॉर्म को आपको फिल करके वहां पर ले जाना पड़ेगा विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स और जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल। समझे। चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। अब 3-4 इंपॉर्टेंट पहले मैं क्वेश्चन के जवाब दे देता हूं, उसके बाद हम फर्दर चीजों में प्रोसीड करते हैं। मैं आपको ये भी एक ट्रायल्स का फॉर्म दिखा देता हूँ। ये जो सर्कुलर आया था ये हमारा आया था एनसीओई सेंटर ऑफ बैंगलोर। ठीक है। तो जहां पर 6 से लेकर के 7 मार्च के अंदर चीजें कंडक्ट करवाई जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 5 किलोमीटर और साथ ही में 10 किलोमीटर के इवेंट्स आ जाते हैं। मिडिल डिस्टेंस में 800, 1500, 3000, फिर 3000 का स्टिपल चेज, 2000 स्टिपल चेज ऐसे इवेंट बनने वाले हैं। स्प्रिंटिंग के अंदर 100, 200, 400, 100 मीटर के हर्डल और 110 मीटर के हर्डल, फिर 400 मीटर के हर्डल, ऐसे इवेंट्स बनने वाले हैं। रेस वॉकिंग के अंदर काफी सारे कॉम्पिटिशन्स रहने वाले हैं। इसके अंदर कैसा रहता है कि एथलीट सिलेक्टेड बेसिस अपॉन द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रायल्स में बी कंसिडर्ड फॉर इंडक्शन इनटू एनसीओई रेसिडेंशियल एज वेल एज नॉन रेसिडेंशियल स्कीम्स एट दिस सेंटर। ठीक है। कैसा रहता है कि सपोज करो आप बैंगलोर में ही रहते हो, ठीक है, आपके पड़ोस में ही सेंटर है। ओके। अब आपको चाहिए कि नहीं मुझे रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं चाहिए, मेरे नजदीक में ही सेंटर है तो मैं विजिट भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो भी फैसिलिटी रहती है। अगर आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है तो वो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। समझे। चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पर दिक्कत कैसी बन सकती है, सपोज करो आप लखनऊ वगैरह में कहीं पर रह रहे हो, आप गए बैंगलोर इन इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करने के लिए, लाइक आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, लाइक फर्स्ट राउंड के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, सेकंड राउंड जो ऑफ द ट्रायल्स जो बनती है ना उनके अंदर आपके पास चलो ऑप्शंस नहीं बचते हैं ज्यादा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं सर मैंने यहाँ पर ट्रायल्स दी, मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया हूँ, बट मुझे लखनऊ वाला सेंटर चाहिए, ये चीजें नहीं बनने वाली है। ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ कि जहां पर आप हो अगर आप वहीं के सेंटर में अप्लाई करोगे ना तो चीजें अच्छी और आसान बनेंगी। समझे। अगर आप लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हो, आपका फैमिली वगैरह वहीं पर है और आप वहीं के सेंटर में अप्लाई कर रहे हो, सिलेक्ट हो जा रहे हो, अच्छी बात बनेगी। बट आप कहीं और जाकर के अप्लाई कर रहे हो, वहां पर अगर सिलेक्ट हो जाते हो तब आप अगर ट्रांसफर के लिए ट्राई करोगे तो चीजें डिफिकल्ट बनने वाली है। ठीक है। क्योंकि देखो वहां पर आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिल जाएगी, नो डाउट, आप चाहो तो वहां पर रह भी सकते हो, बट फिर दिक्कत यही फंस जाएगी कि आप पढ़ाई को एक साइड रख दोगे, फिर वहां पर आपको कोई और काम लग जाएगी कि नहीं भाई यहाँ पर एजुकेशन लो और सारी चीजें बन जाएगी। समझ रहे। देखो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है बट साथ में एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। समझे। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है और फिर बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई। समझे। द एग्जिस्टिंग एनसीओ रेसिडेंशियल स्कीम एथलीट्स आर एडवाइस टू अपीयर फॉर ट्रायल्स इफ दे वांट टू गेट अ रेसिडेंशियल स्कीम्स। ठीक है। जो भी नॉन रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स हैं इनके अंदर ऑलरेडी एनसीओ की स्कीम के अंदर, तो उनको भी अगर रेसिडेंशियल स्कीम्स के लिए जाना है तो वो भी यहाँ पर ट्रायल्स दे करके रेसिडेंशियल स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। जितना नजदीक के सेंटर में रहोगे उतना ज्यादा फायदा बनेगा, दूर के सेंटर में जाओगे तो भी दिक्कत की बात है नहीं, बट यही आपका एजुकेशन एंड ऑल, फैमिली से दूर रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बात की थी पहले वो डिटेल्स में आपको समझा दे। यहाँ पर पहली चीज है एज क्राइटेरिया क्या बनने वाला है। काफी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ओपन कैटेगरी के अंडर आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया था, इसके अंदर ओपन कैटेगरी मेंशन कर ली गई थी और 90% ऑफ द टाइम जो भी सेंटर्स है वो ओपन के ऊपर ही वर्क करने वाले हैं। ये रिसेंटली में चीजें स्टार्ट की गई है तो हमें भी उम्मीद है कि सारे के सारे सेंटर्स यही फॉर्मेट फॉलो करने वाले। समझे। नहीं तो जो चलो ऑफिशियल जो एज वगैरह बनती है वो 16 से लेकर के 21 साल तक बनती है और अगर आप अच्छे हो, बहुत अच्छे चलो एथलीट वगैरह हो तो 23 साल तक भी कंसिडर किया जाता है। समझे। फायदे वगैरह क्या बनते हैं देखो वो सब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, वो सब आप रीड करके समझ सकते। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या यहाँ पर अन्य इवेंट्स को भी लिया जाता है, तो हाँ जी, अन्य इवेंट्स को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी एनसीओई वाली वीडियो में पूरा समझा दिया कि कौन कौन से इवेंट्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अगर आप उन किसी इवेंट में हो तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते। समझे। साथ ही में अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं एजुकेशन को स्किप करके स्पोर्ट्स में आगे जा सकता हूं, तो नहीं, ये चीजें डिफिकल्ट बनने वाली। एजुकेशन के साथ ही साथ में आपको स्पोर्ट्स को भी ले जाना पड़ेगा।
इतनी तो एजुकेशन रख लो कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बन ही जाए, समझे। उतनी भी डिटेल्स काफी हद तक काफी बनती है। अगर आप बड़े प्लेयर बन जाते हो तो नो डाउट आपके लिए चीजें और ज्यादा फेवरेबल बन जाती, समझे। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। एक बार जब आप इन ट्रायल्स में सिलेक्ट हो जाते हो, आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है सेंटर्स के लिए, तब आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान बनती है। बट इतना भी ज्यादा आसान सिलेक्शन बनने वाला नहीं है, नो डाउट। देखो जैसे आप इसका मूड बना के चल रहे हो कि नहीं मैं इसमें जाऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा, आपके जैसे यहाँ पर 10,000 क्या लाखों भी बच्चे हो सकते, समझे। तो यही रहेगा कि जितना ज्यादा अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी उतना ज्यादा अच्छी चीजें बननी। ट्रायल्स में भी क्या क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया है, लिंक पिन कमेंट साथ ही डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया, समझे। और कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो, बट ये मत पूछना कि इसकी अपडेट कब आएगी, उसकी अपडेट कब आएगी। देखो जब अपडेट आएगी तब वीडियो बना दी जाएगी। अब अपडेट अगर नहीं मिलेगी तो हम क्या ही कर सकते हैं, अरे हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।